हेलो, मैं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 25। इस कहानी का टाइटल है पकड़े गए जे जोनाह जेमसन द्वारा। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर पाकर लिज एलन के घर से निकल ही रहा था कि तभी पीटर पाकर का स्पाइडर सेंस टिंगल होने लगता है और फिर उसे कुछ चोर दिखते हैं तो वो अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आ जाता है। और जैसे ही चोर उसके स्पाइडर सिग्नल को देखते हैं वो सब रुक जाते हैं और पीटर पाकर ये फ़ोटोज़ खींच लेता है। और फिर पीटर पाकर सोचता है कि वो अपनी ये एक कॉस्ट्यूम सेल दे और उसने अच्छा हुआ बैकअप के लिए दूसरी कॉस्ट्यूम रख रखी थी अपने पास। और फिर पीटर पाकर अपनी फ़ोटोज़ को जे जोनाह जेमसन को भेजता है और जे जोनाह से ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है जो कि अपने लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन लाया था जिसका नाम था एंटी स्पाइडरमैन रोबोट। और फिर उसका यूज़ करके वो जे जोनाह जेमसन को हर स्पाइडरमैन को हराने की सलाह देते हैं। और फिर पीटर पाकर उन्हें मनाने की कोशिश कर देता है और फिर वो सोचता है कि पीटर पाकर असल में उससे जेमसन को इसलिए मना रहा था ताकि वो स्पाइडरमैन और इस रोबोट के बीच में फ़ाइट खींचेगा की फ़ोटोज़ बेचेगा तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वो जेमसन को मनाने लग जाता है। बेटी ब्रांड रोकती है कि ऐसा मत करो, लेकिन पीटर पाकर के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करने पे जेमसन उस रोबोट के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो दिखाते हैं कि पीटर पाकर को कहते हैं कि तुम ज़रा इस स्पाइडर को पकड़ के खड़े हो। और फिर वो रोबोट पीटर पाकर को घेर लेता है क्योंकि असल में पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि वो उस स्पाइडर की वजह से पीटर पाकर से चिपका है। फिर वो लोग डील करने लगते हैं साइंटिस्ट और जेमसन, और फिर थोड़ी देर में वो रोबोट पीटर पाकर को छोड़ देता है। और फिर बेटी ब्रांड गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन एनुअल इशू 1 में स्पाइडरमैन ने उसे बचाया था, लेकिन पीटर पाकर को इसकी कोई कदर नहीं है, बेटी ब्रांड को लगता है। और फिर वहाँ से पीटर पाकर अपने स्कूल निकल जाते हैं। और पीटर पाकर को देख के फ्लैश थॉम्सन कहता है कि अगर तुमने लिज एलन से फिर से बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पीटर पाकर उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट फिर से उसमें चेकिंग कर रहा है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और फिर वो उस मशीन को चालू कर देते हैं। और फिर वो मशीन चालू हो जाती है जिसमें जेमसन का चेहरा दिख रहा था और जेमसन उस मशीन के आसपास की जगह देख सकते थे। और फिर वहाँ पे पीटर पाकर के पास आ ही रहा होता है वो रोबोट कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है कि देखो यहाँ पे एक रोबोट आ गया है। और फिर ये देख के फ्लैश थॉम्सन गुस्से से लड़ने की ओर जा ही रहा होता है कि वो सारे बच्चे रोबोट को देख के फिर से भाग जाते हैं। और फिर स्पाइडरमैन इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वहीं दूसरी ओर वो रोबोट स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा था। सही टाइम पे स्पाइडरमैन अब कॉस्ट्यूम में आ जाता है पीटर पाकर, और जेमसन स्पाइडरमैन को ढूंढ लेता है और उसे पता नहीं चलता कि पीटर पाकर स्पाइडरमैन है। और फिर पीटर पाकर और स्पाइडरमैन के बीच में फ़ाइट होने लग जाती है। वो रोबोट उसके पीछे पीछे आ रहा था दौड़ता हुआ। फिर फ्लैश थॉम्सन स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए जा रहा होता है। वो पहले उसे अपने जाल में बुनने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। और फिर वो अपने टेंटिकल से स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है। और फिर स्पाइडरमैन जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ एक दीवार पर चढ़ जाता है। और ये देख के जेमसन और खुश होता है क्योंकि इसे करने में बहुत मज़ा आ रहा था। बेटी ब्रांड रोकती है उसे, लेकिन कोई काम नहीं बनता। फिर जेमसन स्पाइडरमैन का पीछा करने लगता है और बेटी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी कि स्पाइडरमैन हार रहा है, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो गलती जानबूझ के उसका सॉकेट निकाल देती है, जिस कारण उस वो सॉकेट निकल जाता है। स्पाइडरमैन एक बार के लिए बच जाता है, लेकिन इसके बाद जेमसन उसे उसके कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर बेटी ब्रांड सोचती है कि उसने स्पाइडरमैन ने उसे बचाया था तो उसे भी स्पाइडरमैन को बचाना होगा, इसलिए वो पीटर पाकर से कांटेक्ट करती है। लेकिन पीटर पाकर से उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि पीटर पाकर फ़ोन ही नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर सारे स्कूल के बच्चे हैरान हैं कि ये रोबोट कहाँ से आ गया। वहीं दूसरी ओर वो रोबोट स्पाइडरमैन का पीछा करे जा रहा है और स्पाइडरमैन को अपने टेंटिकल से पकड़ ही लेता है। फिर हमें दिखाई देता है कि पीटर पाकर के हाउस पे बेटी ब्रांड जा रही है, और ये देख के लिज एलन भी उसके घर पे जाती हैं। और फिर 8 में कहती है कि उससे मिलने एक और लड़की आई है। और फिर हमें पता चलता है कि उससे मिलने जो आई है वो मैरी जेन वॉटसन है। और फिर मैरी जेन वॉटसन उन दोनों लड़कियों को देख के कहती है हेलो गर्ल्स। और फिर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया।
एस बेटी ब्रेंट और लिज एलन के ख्याल से वो खूबसूरत है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। और फिर वो लोग वो टेंशन में हैं क्योंकि एक और लड़की से उनका कंपटीशन है पीटर पार्कर को पाने के लिए। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन और उस रोबोट के बीच में फ़ाइट चल रही है। वो रोबोट स्पाइडरमैन को अपने जाल में बुनता ही जा रहा है, बुनता ही जा रहा है, और स्पाइडरमैन कुछ नहीं कर पा रहा। और फिर वो स्पाइडरमैन कोशिश कर रहा है निकलने की। तभी स्पाइडरमैन को रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर कुछ बटन्स हैं जिन्हें वो छेड़ के उस रोबोट को ख़राब कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जेमसन उस रोबोट का सिग्नल कैच करते हुए जा रहे हैं, और तभी उन्हें वो रोबोट मिल जाते हैं जिसने स्पाइडरमैन को पकड़ कर रखा है। और फिर जेमसन जैसे ही उसका मास्क हटाता है, उन्हें उसका सर ही नहीं मिलता। जेमसन कहते हैं, मुझे तो यकीन था इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर ने सही वक्त पे अपनी कॉस्ट्यूम उतार दी, और वहीं ये सब देख के जेम्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और वहाँ से मैरी जैन वाटसन निकल जाती हैं। और फिर पीटर पार्कर पे आर्ट में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो टाइम पे नहीं आया। और फिर वो पूछती है कि तुम्हारे पास ये कॉस्ट्यूम कहाँ से है, लेकिन पीटर पार्कर कहता है कि मैं तो बस लोगों के साथ मजाक करने के लिए ये सब करता रहता हूँ और ये पहन के घूमता रहता हूँ। फिर एंट में खाना बनाने चली जाती है और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।